बुशरा बीवी ने तमाम टिकट होल्डर्स को बुलाया, उनके सामने एक खिताब किया और इसमें उन्होंने अपने तमाम टिकट होल्डर्स को कहा कि 24 नवंबर को आपने निकलना है। एमपीए जो है अपने साथ 5000 जबकि एमएनए जो है वो 10,000 अफराद लेकर डी चौक 24 नवंबर को पहुंचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज आपसे कुछ बातें करेंगे कि पर्दे के पीछे क्या हुआ और पर्दे के बाहर क्या बातें हुई, उस हवाले से हम आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा है, बानी चेयरमैन है इमरान खान की अहलिया के हवाले से कि बुशरा बीवी ने तमाम टिकट होल्डर्स को बुलाया, उनके सामने एक खिताब किया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये खिताब उन्होंने पर्दे के पीछे से किया क्योंकि एक वो पर्दादार खातून है और इसमें उन्होंने अपने तमाम टिकट होल्डर्स को कहा कि 24 नवंबर को आपने निकलना है। एमपीए जो है अपने साथ 5000 जबकि एमएनए जो है वो 10,000 अफराद लेकर डी चौक 24 नवंबर को पहुंचेंगे और इसके साथ साथ एक शर्त यह भी लगाई कि खाने पीने का जो खर्चा होगा, लाने ले जाने का जो खर्चा होगा, मुतलका एमपीए और एमएनए बर्दाश्त करेगा। इसके साथ साथ एमपीए और एमएनए अपने हलके से निकलते हुए और उसके बाद डी चौक पहुंचकर वीडियो बनाएंगे जो उनको भिजवाई जाएगी और अगर किसी ने हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उनको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। ये कुछ बातें हुई गुज़िश्ता रोज। अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि इस खिताब के बाद जो मुतल्लिका जो एमपीए थे जिनसे हमारी बात हुई, एमएनए से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि एक तो हमारे पास सूबे में फंड्स नहीं है। ये सीएम का काम है कि इतना बड़ी अगर गैदरिंग वो करवाने जा रहे हैं, इतना बड़ा एक हल्ला बोलने जा रहे हैं, तो उसके फंड्स जो हैं उनको दिए जाएं। दूसरी जानिब सूबे की हालत ये हो चुकी है कि इस वक्त स्वात में जो 4 यूनिवर्सिटियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया जा रहा है। एलिमेंट्री स्कूलों के जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाले टीचर 6-6 महीने से तनख्वाहों से महरूम है और वजह उसका सिर्फ ये है कि ये सारे फंड सिर्फ और सिर्फ खर्च किए जा रहे हैं हल्ला बोल दो इस्लामाबाद पर। अब एमपीए जो है वो इससे बड़े तंग आ चुके हैं कि भाई बार बार आप इस्लामाबाद हमें बुलाए जा रहे हैं, बार बार इस्लामाबाद की कॉल दी जाती है, हमारे कारकुन जो है वो थक चुके हैं। दूसरी बात यह है कि कम से कम जो उन्होंने एस्टिमेट लगा कि 2-2 करोड़ रुपए हमें चाहिए कारकुनों को ले जाने के लिए जो उनके पास मौजूद नहीं है। इसके साथ एमएनएस को भी 4 से 5 करोड़ रुपए 10,000 अफराद को उनके खाने पीने ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको चाहिए जो उनके पास नहीं है। और जाहिर बात है कि शायद अंडर टेबल जो सीएम साहब है उनको कुछ दे भी दे, लेकिन अभी तक बज़ाहिर जो है ये बात चल रही है मुख्तलिफ एमपीएस के दरमियान कि ये क्या असल में मामला है कि वहां पर अदालतों में केसों का सामना नहीं किया जाता है और उल्टा यहां पर एमपीएस को मजबूर किया जा रहा है कि आप टिकट होल्डर हैं और आपने ये खर्चा करना है, तो ये खर्चा किस तरह होगा। दूसरी बात यह कि माजी में यहाँ पर जब भी कॉल दी जाती थी तो जिले लेवल पर यहाँ पर टीएमओस को, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, टीएमओस को हिदायत की जाती थी कि बगैर PC1 के आपने एडवांस पेमेंट करनी है मुख्तलिफ ठेकेदारों को और ठेकेदारों ने 12 से लेकर 20% मुतल्लिका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो करता धरता है उनको देना है ताकि वो अपने जलसे जलूस का एहतमाम कर सके। अब बात आती है फिर खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस और एमएनएस का कि उनका कहना है कि क्या हमारा कसूर क्या है, हमारा कसूर क्या है। सूबे में ठीक है हमारी हुकूमत है, लेकिन पंजाब में और सिंध में जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के टिकट होल्डर हैं या बलूचिस्तान में टिकट होल्डर है, आज़ाद कश्मीर में टिकट होल्डर है और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में टिकट होल्डर है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को लेकर आए। क्या खैबर पख्तूनख्वा ने ठेका उठाया हुआ है कि यहाँ पर कारकुनों को लाया जाएगा। इससे कबल भी जब 4 अक्टूबर की एक कॉल दी गई थी तो उसमें जो कारकुन गिरफ्तार हुए और उन्होंने 1 महीने से ज्यादा जो है वो जेल में गुजारा और शाबाश लेने के लिए जब वो वजीर आला के पास गए तो उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपए का नोट उनके हाथ पे थमा दिया। ये भी एक गम और गुस्से की जो लहर है वो मौजूद है। मुख्तलिफ इलाके के जो कारकुन थे जो अभी भी कुछ जेलों में हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं, उनका तो कहना यही है कि हमारे साथ जो है यहाँ की लीडरशिप ने जो है वो बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है इस मामले में। और अगर देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी ने भी इस बात की तायीद की, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत वजीर खारजा रह चुके हैं, वो भी कहते हैं कि मैं कोट लखपत जेल में पड़ा हुआ और मेरा कोई नाम लेने पे आमादा ही नहीं है। यहाँ पर बुशरा बीवी ने एक और बड़ी अजीब बात की कि जी
मैं तो सियासी खातून नहीं हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं अपने शोहर के लिए। भाई अगर आप मजबूर हैं तो अदालतों का सामना करें। जिस तरह आपसे कबल जो है आपके दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने, कारकुनों ने जेलें काटी, मुख्तलिफ केसों का मुकाबला किया और उसके बाद जो है वो सियासत भी करते रहे और अब भी कर रहे, तो आप क्यों नहीं करना चाहती? एक तरफ तो आपने यहां पर दोबारा जो है वो कांग्रेस को एक खत लिखा है। ये भी बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ जो है एब्सोल्युटली नॉट, एक तरफ जो है दूसरी तरफ जो है वो एब्सोल्युटली यस। तो आपकी तो अपनी इतनी दोगली पॉलिसी जो है वो जमा हो चुके, इतने यू टर्न हो जमा हो चुके हैं, आपस के खानदानी मामलात से लेकर सियासी मामलात तक आप लोगों को इतने उलझनों का शिकार हो चुके हैं कि अब खुद आप नहीं चाहते कि ये मुल्क तरक्की करे। उसकी वजह यह है कि आपको एक बर्बाद, खुदा न ख्वास्ता एक तबाहाल मुल्क चाहिए, एक माशी तौर पर बिल्कुल जमीन से लगा हुआ मुल्क चाहिए। आपको अमन अमान से कोई गर्ज नहीं है, आपको एजुकेशन से कोई गर्ज नहीं है। बुशरा बीवी को अपना शोहर वापस चाहिए और वो भी बाहर, तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो MPAs है, MNAs है, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, हमने टिकट जरूर लिया है, हम जीते जरूर हैं या नंबर 2 जरूर रह चुके हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार कॉल देने की, बार बार जमा होने की, ये अब हमसे नहीं होता। और अनकरीब आप देख भी लेंगे कि यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो चुकी हैं, उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है और अनकरीब कुछ इस्तीफे भी आपको नजर आएंगे। आज इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।